तुम्हारे भाई का 7 दिन का क्वारंटीन हो चुका है। ऑलराइट, सुबह के बज रहे हैं 4:18 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की और जितना जल्दी पहुँचो उतना बेटर है, जो कि एयर इंडिया है तो रिस्क नहीं लेने का। बाकी एयरपोर्ट का क्या हाल है वो तो मैं खुद अब जाके देखूँगा, मुझे खुद इतना टाइम होगा गए हुए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अंदर चलते हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, मैक्सिमम 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बाकी अपडेट पहुँच गए। जब बाहर इतना खाली है तो I'm sure अंदर भी खाली होगा। बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा, इतना खाली बहुत कम होता है। ऑल थैंक्स टू कोविड। चलो एंट्री लेता हूँ, अंदर मिलता हूँ। फाइनली अब असली क्वेश्चन ये है, एयर इंडिया का हाल क्या है? क्योंकि एयर इंडिया मैंने कभी पिछले 2 साल का मैं कुछ नहीं सकता। 2 साल से तो ट्रैवल किया ही नहीं। 2 साल बाद ट्रैवल इंटरनेशनल एक्साइटमेंट देख रहे हो? नहीं देख पाओगे, मास्क के पीछे छुपी हुई है। एनीवेज, काउंटर पे चलता हूँ, बोर्डिंग पास लेता हूँ और फिर मिलता हूँ फटाफट। जैसे कि मैंने कहा था, एयर इंडिया हो रश ना हो, चाहे कोई भी टाइमिंग हो, कोई भी एयर इंडिया में रश ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा फुल रहती है और हम हैं इकनॉमी क्लास वाले, मिडिल क्लास टिपिकल। अब बोर्डिंग में कम से कम रश में 1 घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि ये है एयर इंडिया, बट सस्ती और बेस्ट भी है। अब ये है इंटरनेशनल डिपार्चर। अभी मुझे बस इमिग्रेशन करानी है, सिक्योरिटी करानी है और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती अंदर, तो मैं सिक्योरिटी के बाद मिलता हूँ। इमिग्रेशन तो बहुत जल्दी हो गया और सिक्योरिटी में तो बिल्कुल खाली था। ये है ड्यूटी फ्री एज यूजुअल, सेक्सी, पियो जितनी पीनी है, सस्ती। खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। बट एयर इंडिया ने बहुत देर करा दी यार इमिग्रेशन पे, और सिक्योरिटी पे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। सो फार सो गुड। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुश्किल से 15-20 लोग हैं, फ्लाइट पूरी खाली है। और एक शील्ड मिली है और एक मास्क लगाएंगे, सेफ पहुंचेंगे, क्योंकि सेफ पहुंचना है बहुत ज़रूरी। एयरपोर्ट खाली, पब्लिक ज़ीरो, एज आई सेड हार्डली 15-20 लोग। और ये करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये करने में जो मज़ा है ना, आइस का है। ये वाला वॉक किसी एक सेक्सी रैम वॉक से भी सेक्सी है। ये बहुत छोटा दिख रहा है और रियलिटी में बहुत बड़ा है, कैमरे में बहुत छोटा लग रहा है। अमेजिंग वेदर। एंड ये फ्लाइट बड़ी वाली है, 3 उस साइड है, 3 इस साइड है। ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। फाइनली प्लेन टेक ऑफ करने वाला है और ये जो आवाज़ है ना, जो वाइब्रेशन है, दिल में ना ठंडा को रिलैक्स, ठंडा ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स और। चलो लेट्स काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फीलिंग है यार, कैसी आवाज़ आ रही है? ऑल इज वेल।
10 सीट्स हैं, 9 सीट्स पर रूम, ठीक है। और 28 लोग इधर उधर। उसके आगे आपको बिजनेस क्लास भी है, एक ये रो है इकोनॉमी की, एक पीछे भी है। तो समझ रहा हूँ 500 प्लस सीटें हैं। और अगर मैं पैसेंजर्स की बात करूँ, नॉट इवन 50, पूरी फ्लाइट खाली है। 3-4 रो में एक बंदा रहता है या एक बंदी रहती है, whatever। नहीं है, 9 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट आया और मैं देख रहा हूँ दृश्यम नॉन वेज। सॉसेजेस हैं, एग है और पोटैटो। ओके, एक जूस है, एक मफिन है, योगर्ट है, ओके, बटर और बन है और एक पानी की बॉटल। बहुत ठंडी है। तो अब ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ, साथ में चिल डिशो। ये देखो फ्लाइट कितनी खाली है, पूरी की पूरी फ्लाइट एम्प्टी है। ये इसके आगे बिजनेस क्लास है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी लोग जो है ट्रैवल कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। और बैंकॉक के ऊपर से जाते हुए 2.5 घंटे और लगेंगे सिंगापुर पहुंचने में। 3 घंटे हो चुके हैं। ये बहुत लोगों की फेवरेट जगह है बैंकॉक, मेरी भी है। अगर अभी जा रहे हैं सिंगापुर, 2.5 घंटे और लगेंगे। और इन केस आपको नहीं मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे आप इसको डार्क कर सकते हैं। और जैसे ये मैंने इसको ब्राइट कर दिया, ये डार्क है। अगर मैं इसको नीचे दबाऊंगा तो अब ये डार्क हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा मगर डार्क हो जाएगा। अगर आपको इकोनॉमी क्लास में बिज़नेस क्लास का मज़ा मिलता है तो क्या बुराई है। सो इकोनॉमी क्लास में बिज़नेस क्लास का मज़ा लो और थोड़ा नैप तो बनता ना है। सो गुड नाइट, बाय बाय। फाइनली मैं सिंगापुर पहुंच चुका हूँ। आई जस्ट होप आपको दिख रहा है, ये मरीना बे सैंड्स है। बहुत जूम करा है, उसके बावजूद भी पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। मुझे अपनी नेकेड आइट से दिख रहा है, बट कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट यस, आई कैन सी इट।
एंड सिंगापुर का एयरपोर्ट बहुत ही सेक्सी है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तो काफ़ी इन्होंने मतलब बंद किया होगा, अदरवाइज़ बहुत अमेजिंग है। कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगा, आज तो मुश्किल है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ एंड अब चलते हैं। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ है बताने को, अभी तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये यहाँ की पार्किंग है और मेरी जो राइड है वो है सो जब तक मैं यहाँ, ये मेरी, मैं इसका सीट एडजस्ट कर लेते हैं। सीट है बहुत ज़्यादा पीछे और सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कार, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब अमेजिंग राइड हो। और एक सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कार में हैं। बट अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, मैं पूरी कहानी करूँगा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे आके अभी ये स्टार्टिंग नहीं हुई है, स्टार्टिंग अभी बहुत दिनों बाद होगा। अब यहाँ से होगा सनरूफ ओपन। मैं पहुँच तो गया हूँ, मगर 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 मैं अभी घूम नहीं सकता हूँ, मैं अभी घूम नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ नॉन VTL फ्लाइट से, जो कि है नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन। तो तुम्हारे भाई का 7 दिन का क्वारंटीन हो चुका है। अब आप सोचो 7 दिन मैं कहीं नहीं जा सकता, 7 दिन मैं कहीं नहीं जा सकता। 7 दिन के लिए मैं बस ऐसे ही आराम से घर के अंदर इधर उधर खाऊंगा पीऊंगा और बस। आप चलते हैं यहाँ से और थोड़ा सा बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, ये है Mercedes 180 AMG लाइन। बहुत ही पावरफुल मशीन है, माइलेज कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, बट मशीन बहुत ही अमेजिंग है। ये यहाँ पे पार्किंग ऑटोमेटेड है, आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैश कार्ड लगा होता है, यहाँ पे हर कार में सामने कैश कार्ड लगा होता है, जहाँ पे आपकी पार्किंग हर जगह ऑल ओवर सिंगापुर अपने आप कट जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बिल भरना है, that's it। Anyways, मैंने आपको मेन चीज़ बता दिया कि मैं 7 दिन के क्वारंटीन में हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, अब बाकी वीडियोस मैं घर में बनाऊंगा। 7 दिन मैं घर पे हूँ, जो भी करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। एंड दैट्स इट, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना। एंड अब मैं थोड़ा ड्राइविंग का मजा लूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाय बाय, सी यू।